तुम अपने बहुदद्दा से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तो तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात मार है। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो तुम्हारी बहू आके सांप कैसी थुतरी को चढ़े बासन पानी में। हम तो कहते हैं नर्मदा मैया तुरे पांव पड़े, इनको ऐसी दुष्ट बहू मिले कि चुटज्जा पकड़ के खचूरे बड़ाई के टाड़ोरी में हो, कटी बड़ाई में हो खचूरे, ये मुझे मार जाए। धुंधली कह रही है जब हमने अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे दे। क्योंकि शास्त्र कहता है माताओं के लाने कौन व्रत नहीं बताओ, कौन नियम नहीं बताओ, सिर्फ एक ही नियम है पति की सेवा। अब पति की सेवा को वो फल कि अनसुईया ने ब्रह्मा घरवाले के पांव नहीं पड़ रही। अच्छा तुम्हारा तो ठावरे बहुदद्दा के को पांव पर था तो ठग रोज मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के। इतने आया है तुम कथा सुनवे, एक हाथ नहीं उठो रे, धिक्कार है तुम्हारों को, काय को जी रहा है। बाबों के प्राण खाए ले रहा है, चढ़ चढ़ बैठत बाबों को, निकर वो मुश्किल है। कुछ न उज्जैन बाबो माबो से के पांव परे से हम घर के डुकर डुकर या खून के सुगर रोत रहे, कुछ न कर लेंगे बाबा हम चैलेंगे। माँ बाप जे के सुखी हैं उस पे संतों का आशीर्वाद फलता और फूलता है, बाकी कट्ठू नहीं हुए। एक हाथ नहीं उठो रही बताओ तो तुम्हारे उठत जो घरे को परत पति के पांव ईमानदारी से जो भगवान देख रहा है, हम नहीं जाने नाता आधे नीचे हो गए। कछु कछु तो जित ये तरफ आ रही है से देख रही है से कि हमारे घर की तो नहीं उठा रही ना, हम बताए हैं कि कारी झुट्टू आज नो घरे पांव नहीं पड़े हो तो सबसे ऊंचो हाथ करे। क्या वो आदमी करने लगी थी यहाँ से, अरे राम राम। बहन हरो हमारी एक बात आज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लियो, जो खबर राखी जिंदगी भर। नारी को अपने पति के अलावा किसी को भी छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुहागन नारी अपने पति के अलावा किसी को भी छू कर प्रणाम न करे। कितने बड़े गुरुजी हुए, कितने बड़े बाबा जी हुए और कितने बड़े संत जी हुए, भी 3 फुट दूर जमीन पे पांव पड़ लो चाहिए पर छूना नहीं चाहिए। 3 फुट दूर प्रणाम कर लेना चाहिए पर छूना नहीं चाहिए। अच्छा चलो अबे तो कम हाथ उठे, अब ईमानदारी से हाथ उठाओ। आज घरे जाके अपने माँ बाप के को पांव पर है, पहले तरफ हाथ उठाओ। अब इनो मार जा रहे जिनने हाथ नहीं उठाए, कल से अज्जो ने जिन्हें हाथ ने उठाए हो, बिल्कुल हमें नहीं है तुम्हारी जरूरत, हमने कल भी कही थी। जिन जिन के माँ बाप हो आज जाना यहां से और सबसे पहले अपने माँ बाप के चरणों में सिर रखना, फिर तुम्हें भागवत के सुनवे को कागज पक्को होगा कहा, तुम्हारे सब अपराध माफ कहा है। और अगर तुम माँ बाप के पांव नहीं पड़ रहे घरे तो तुम 1 नंबर के कहा है बगला भक्त, काल नेमी कहा है तुम पापी। तुम्हारे उठाओ को पांव पर है आज घरे जाके बहन जी हरो। बस आज घरे जाके पांव पर गयो, तुम्हारों के हाथ जोड़े, ये भज्जा को कोल कहा तुम्हें, अपने अपने पति के पांव पर गयो, वो भी चेट गया लेके देखे कि ये सो कैसो बाबा आ गए कि 2 ही दिना में सुधार दो उन्हें। ईमानदारी है बेन हरो, अगर आज तुमने पांव पल्ला है सास के और पति के घरे जाके, तुम आओ घर बारो, तुम्हें पहले छोड़ दे कल कथा में, चालू तक कथा सुन ले। 2 दिन में जब तो फर्क है तो 5 दिन में का हो जाए।
पति के पांव पड़ेंगे बेन हरो। ये भैया को वचन कहाओ व्यास गद्दी से अपनी बहनों है, अगर तुम रोज उठ के अपने पति के पैर छूने लगो, मैं वचन देके जा रहा हूं नर्मदा माई के घाट पर, तुम्हारे पति की कभी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। ये भाई का वचन है नर्मदा के मां की गोदी में बैठकर। भजन तुम करो तब तुम करो, मांग के सिंदूर की रक्षा मां नर्मदा करेगी। वेश्याएं धन लेके चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा, न माता जी रहे, न पिताजी रहे, न भैया। जहां जहां गए पिंडदान किया। एक दिन अपने गांव लौट के आए, धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया था, तड़प रहा था। भाई से भाई का दुख न देखा गया। सूर्य नारायण से प्रार्थना करी कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी। तो आकाशवाणी में सूर्य ने कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्तिर सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत की कथा सुना दो। गांव के लोगों ने तैयारी करी। गोकर्ण जी कथा में बैठ गए। सामने 7 गांठ का बांस लगा था, उसमें धुंधकारी आके बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेधिना। 7 गांठ का बांस फट गया। ये 7 गांठें क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड। जब ये 7 गांठें खुल जाएंगी तब कहीं जाके भजन का फल मिलेगा। और एक भी गांठ लगी रही, तुम कछु करत रहो, कुछ भी करते रहो। पर एक बात है, आप सब तो नर्मदा तटवासी हो। नर्मदा में एक विशेषता है, ध्यान से सुनना। मां नर्मदा में एक विशेषता है, कृपा है मां की। गंगा तन के मैल को धो देती है, पुराने पाप को धो देती है। जो तुमने पाप किया है वो पाप तो गंगा धो देगी, पर पाप करने की वृत्ति को नहीं मिटाती। पाप तो मिटा देती है, पर जो पाप का बीज तुम्हारे भीतर है वो नहीं मिटा पाती। और अगर मिटा देती तो गंगा से लौटने के बाद कोई गलत काम न करता। अभी कुंभ लगा, कितने लोग गए गंगा जी नहाने, पर कितने सुधर गए? क्या जने सुधर गए? तुम्हारे गांव से अगर तुम 5-6-8 गांव के बैठे तो 10-10 आदमी तो गए होंगे कुंभ में। क्या सुधर? एक आध जने तो ठाणे हो जाओ कि महाराज जी हमारे गांव में जब से फलाने भैया लौटे हैं तब से मंदिर और माला उतना ही नहीं सुधरे थे कि तो छोड़ दे। संगवारो नहावे गाओ, कहू की बोरी में से आटो निकाल ले। 1 महीना से कल्पवास कर रहा है, का मतलब निकलो। गंगा पाप धोती है, पर नर्मदा पाप की वृत्ति को ही मिटा देती है। एक बार कोई नर्मदा परिक्रमा करके लौट के आ जाए तो उसका जीवन अलग दिखेगा कि नर्मदा परिक्रमा वासी है। क्योंकि नर्मदा मां पाप करने की वृत्ति मिटाती है और गंगा पाप मिटाती है। और जब तक ये पाप करने की वृत्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कितना अच्छे काम करो, हमें बुराई का बीज नष्ट करना है। बुराई नष्ट नहीं करना, बीज नष्ट हो जाएगा, बुराई अपने आप नष्ट हो जाएगी। आज के आदमी की हालत है ऐसी, ध्यान से सुनियो। एक छोटी सी कहानी सुनाए। एक गांव है तो बासन पानी जैसो, बीच गांव में कुआं खोदो तो अब पूरे गांव के वही कुआं में से पानी पियते। एक बार 4 कुत्ता लड़े और कुआं में गिर के मर गए। अब दूसरो साधन ही नहीं है तो पानी को, त्राही मच गई गांव में। गांव के भले भले आदमी इकट्ठे भय, बोले को कछु उपाय, बोले चलो कोई संत महात्माओं के चलिए वे कछु निराकरण बते हैं। सब लोग गए एक महात्मा जी के, बोले महाराज 3-4 दिन हो गए हैं, अब तो टैंकर से चल रहा हूं पीवे को काम पानी को, पर बहुत दिक्कत हो रही। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, कुआं खाली करवाओ, वो में
1 टैंकर नर्मदा जल डलवाओ, थोड़ा गंगा जल डलवाओ, जिसके यहां जो तीर्थ का जल रखा हो वो डालो, 9 कन्याओं के चरण धोके वो जल डाल दो, सालक राम जी के स्नान को जल, तुलसी के पत्ता, 11 गोमती चक्र कुआ में डाल दो और गांव के लोग पानी पीने लगो, कोई दोष नहीं। गांव के लोग आए, 11 टैंकर नर्मदा जल डालो। महाराज ने जो बताओ को 11 गुना करके डालो। दूसरे दिन आप पूरे गांव के फिर पहुंचे, बोले गुरुजी आपने जो बताया था वो हमने सब किया, पर वो कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कारे वे कुत्ता फेंके थे? बोले बे नहीं फेंके, आपने कहीं नहीं हती के कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ तुम कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना तुलसी पत्ता डाल दे, जिन्होंने कुत्ता ने फेंके, जिन्होंने कहां से बास जे है। बात को समझना, वो गांव है ये शरीर और मन है कुआ, इसमें 4 कुत्ते पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अब ये में हम खूब कथा डाल रहे, खूब चरणामृत पी रहे, खूब नर्मदा जल पी रहे, पर वे 4 कुत्ता जिनके तई है तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। जब तक पाप की वृत्ति रूपी कुत्ते बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक भजन पूजन करने का कोई मतलब नहीं। भगवान बाहर के आडंबर पे नहीं लीजिए, भगवान बाहर के। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कौन सा शरीर पवित्र है? या नहीं लिखी के ब्राह्मण के क्षत्रिय के वैश्य के कनिष्ठ, लिख देते ब्राह्मणों को शरीर पवित्र है, क्षत्रियों को पवित्र है, पर उन्हें क्या लिखा के सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो भजन कर रहा है वो पवित्र है। भगवान के घरे तुम्हारी जाति को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ, भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने, तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। ब्राह्मण हो गए, अकुठाड़े मुर्गा चीथे हुए, दारू की शिशियां ने बच रही हुए, ये ब्राह्मणों की शोभा थोड़ी आए, या क्षत्रियों की शोभा थोड़ी आए। क्षत्रिय की शोभा जो नोई क्योंकि घर के दरवाजे मुर्गा के पंखा उड़ रहे, ये क्षत्रियों के दरवाजे की शोभा नोई। ओके घर के दरवाजे दारू के ढक्कन डरे फिर रहे, शिशियों की जो शोभा है। क्षत्रिय की शोभा तो ये है कि उसकी आंख ना खुल पाए और वो गरुड़ जी की आवाज मिलने लगे, घर में शंख की आवाज सुनाई देने लगे, वो घर की दरवाजे के बाहर पांव ने रख पाए और घर के दरवाजे को याचक खड़ा मिल जाए मांगने वाला, हाथी बंधे हो, घोड़े बंधे हो, शंख की ध्वनि हो, ये क्षत्रियों की शोभा है। तो भगवान के घरे शरीर की कीमत नहीं है, वो तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई है, ध्यान रखिए ये बात को। और हमारे हिसाब से तो कौन जात नीच होता ही नहीं है, जो हम मानव है। कोई भी जात नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते। ऐसी कौन जात नहीं है जिनमें 2-4 नीच ने हुए, और उन 2-4 नीचों ने पूरी जातों की सत्यानाश कर दी। हर जात में होते हैं 2-4 नीच, मेरे को गारंटी जानिए। इस कौन समाज ने कहा कि 2-4 नीच हो जात में नहीं हुए, अब यही सत्यानाश करें पूरी। 7 गांठ के बांस का मतलब है हमारे भीतर की ये गांठें खुल जाएं, तो फिर क्या होगा? बोले दिव्य रूप धरो तुलसी मादट मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी विमान पे चला गया, गांव के लोग बैठने लगे।
भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। क्यों? बोले कथा के कुछ नियम हैं, उस नियम के हिसाब से। नियम कौन बताएंगे? बोले गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने नियम बताया। नियम तो बहुत है भज्जा, वो को कछु मतलब बनैया तो कर पुराण पढ़े को हम तुम्हें साची बताएं। बताओ अच्छा हम सब बताई दे, तुम्हारे सम्मान जो का बताओ मान हो। कहते का जो हमने बाप की नहीं मानी तो माओ कहां के, हमारी कैसे मान जाओ? सीधे सीधे नियम ये हैं कि भगवान की कथा सुनो, मन ने लगे तो बिना मन की सुनो। मन से कह दे तो जहां जाने हो चली जा, तन भट्टारे रहो भगवान के सामने। अच्छा कछु आदमी कहते हैं कि महाराज वो तो आज को आदमी ऐसो है उल्टो ओंदो खड़ा, कितना पानी डाल दे वो तो सूखो ही को सूखो। हम एक भी पक्षधर है कि श्रोता ओंदो ही खड़ा बनो रही है, वो में भी फायदा है। बताओ अच्छा का फायदा है? सीधो मटका घड़ा नल के नीचे धर के नल चले हो तो पानी भर जे, अरे उल्टो धर के चले हो तो फिर भी फायदा है। जोनो नल चल है, जोनो तो मटका जुड़ानो ही ले, भीतर जाए चाहे बिल्कुल न जाए। 3 घंटा सुधरगा जी का कम आए, कौन से लड़ते, कौन की बुराई करते, कौन को खराब सोचते, ऐसा ही 3-3 घंटा रोज सुधरत गए सो जीवन धन्य होगा। एक बार तुलसीदास जी के एक आदमी गाओ, बोले महाराज भजन कितो करो चलिए। तुलसीदास जी बोले भजन को अलग अलग नियम है, त्यागी को अलग, बैरागी को अलग, संत को अलग, साधु को अलग, बाबों को अलग और गृहस्थी को अलग, अलग अलग नियम है। अगर महात्मा को बानो ओढ़ लो है तो कम से कम 6000 नाव जप लो चज्जी, जब भोजन करो चज्जी साधु। क्या महाराज जी ऐसा ही 6000 नाम अगर साधु भेष बना के नहीं जप रहो तो उसको बहुत प्रायश्चित भोगने पर है। अगर भेष बनाओ है जो तो 6000 नाम तो जपवे के बाद अन्न खावे को विधान है। तो गृहस्थी होके तो करो चलिए। बोले एक घड़ी कम से कम 1.5 घंटा, 24 घंटा में 1.5 घंटा भगवान को दो। वो बोलो जैसे तो नहीं कर पाए, अरे वही बाद में भल ले चुका है, खुर आ रहा है तो वरे ले जा रहा हूं, अभी तो अपने होगा सो अपने पर में किया है अपने लगा। महाराज हर यानी सो लग रहा हो कि चिल्लर भल्ली का था तो बाद में होत रहे। माला तक छोड़ दई, माल के चक्कर में माए धर दई उन्हें माला, चिल्लर भी न लगो तो खराब होते यार पैसा, उन्हें माला छोड़ दई। अब बाद में भल्ली गिरा जा बेकुन जजमान छुड़ाए रहो काय। वो तो वही हाल भाव। एक पंडित जी अच्छी कथा करते, पूरी जनता को भाव बन जाए। महाराज को हंसुआ नहीं आवे, 3 दिन हो गए। एक आदमी बोलो गुरुजी तुम इतने भाव की कथा करो तो कि हर आदमी को भाव बन जात, तुम आओ नहीं बने। गुरुजी बोले बेटा हम आओ आखिरी दिन बना थे। कबे? बोले जब लिफाफा पत रो रहे थे, फिर हम इतने से घन्नो रो हैं। अगर तुम्हारे रो लिफाफा देख के घन्नो हम रो हैं। सीताराम कथा और भूल गए पैसा के चक्कर में कि जने कहाँ थे, कहाँ हाथी गए मुझे तो खबर ही नहीं है। पक्का चलो कम से कम अच्छो लगवार के तो मोरा खबर तो है न। कछु तो ऐसे है कि यार गुरु आज 1 नंबर की कथा बोली महाराज ने, 1 नंबर की बहुत ऊंची कथा कर रहा है। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, कथा बनो 1 नंबर की हो रही। हमें अच्छो लगो कि तुम्हें खबर तो है कि एक घड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक आदमी पहुंचो कि तो भजन करे संसारी, बोले एक घड़ी। वो हाथ जोड़ के बोलो कि जैसे नहीं कर पाए एक घड़ी माने 1.5 घंटा। तुलसीदास जी बोले चलो कछु सहूलियत दे रहा है। आधी घड़ी
45 मिनट भजन करो। और वो बोलो जैसे नहीं कर पाए तो बोले याद आऊ मैं पुनियाद, कम से कम 22 मिनट संसारी को भजन करो चज्जे। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, फिर वो बते है कि अब क्या करियो।